अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? किसी भी मीडियम का, आपके पास कोई मीडियम है, वो एयर हो सकती, वो ग्लास हो सकता, वो वाटर हो सकता, कोई भी मीडियम है। अब उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आप क्या करेंगे, उस मीडियम में आप स्पीड ऑफ लाइट लेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में लेंगे, फिर आप इनकी रेशो ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में। तो जब आप इनकी रेशियो लेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहते हैं। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने क्या कहा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हम c से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने जा रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहते हैं किसी मीडियम का, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेट किया वो v है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम v। आप इनकी रेशो लेंगे, जब आप इनकी रेशो ले लेंगे, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा उस मीडियम का, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v है। और आपको इल्म है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में वो c होती है, इसकी वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पर 8 मीटर पर सेकंड होगी, c की वैल्यू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? किसी मीडियम का रेशियो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किस मीडियम में? जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने जा रहे हैं, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करवाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया? n इज इक्वल टू c ओवर v। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। कोई भी मीडियम है, आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप रेशियो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, दोनों की रेशियो ले लेंगे, यानी डिवाइड करवा देंगे। जो आपके पास आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? उस मीडियम का जिसमें स्पीड ऑफ लाइट v थी, उस मीडियम का आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब आगे एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 12.3 एग्जाम्पल है अ रे ऑफ लाइट रोशनी की एक शुआ इंटर्स फ्रॉम एयर इंटू ग्लास surface. The angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 1.52, देन फाइंड कीजिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे आर। यहां पर एग्जाम्पल में क्या कह रहा, अ रे ऑफ लाइट, एक रोशनी की शुआ इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हवा से ग्लास में इंटर होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करवाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो n से रिप्रेजेंट करवाएंगे, n इज इक्वल टू कितना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। फिर फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड कीजिए, r से रिप्रेजेंट करवाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, ये हमने फाइंड करना। अब बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के कानून के मुताबिक, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ के मुताबिक n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये n के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करेंगे आप, n किसके इक्वल है 1.52 इज इक्वल टू साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ओवर साइन आर। साइन आर तो फाइंड करना, साइन आर इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1.52 मल्टीप्लाई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 1.52 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आर के साथ, तो ये 1.52 उधर जाकर डिवाइड करेगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री ओवर 1.52। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लेंगे, डिवाइड करवाएंगे 1.52 पर, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिवाइडेड बाई 1.52, इसका आंसर आया 0.328947, ये आ गया। अब साइन आर इज इक्वल टू 0.328947 है, हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन है उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन दूसरी तरफ जाएगा, इधर साइन आ रहा है उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स आगे ये एंगल 0.328947, जो हम एंगल फाइंड करना जा रहे हैं आर, वो कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप साइन इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का,
साइन इनवर्स 0.328947, आंसर आया 19.2 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया जिसकी वैल्यू 19.2 डिग्री आया। तो बुक से देखें एग्जाम्पल 12.3, आंसर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19.23। आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल आया 19.2 डिग्री। तो बिल्कुल करेक्ट है। ये आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके रिलेटेड एक एग्जांपल की जिसमें स्नेल्स लॉ यूज हुआ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। यूं हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना था, एन की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट कर दी, साइन आर इधर डिवाइड कर रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1.52 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड किया, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.52, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 0.328947। अब इधर साइन आर इसके इक्वल आया, हमें तो आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसकी वैल्यू चाहिए, तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो गया, कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया 19.2 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।